दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन। लेकिन उसके पहले जो लोग नए हैं वो लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर एक PDF प्रोवाइड कराई जाती है। तो पहला क्वेश्चन है कि सही कथन का चुनाव करना। दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, रिसेंटली इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स हैज़ अनाउंस्ड टू स्टार्ट कल्चरल मैपिंग इन 75 विलेजेज सून। यानी हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, आपको पता है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ है, नई दिल्ली में स्थित है। तो इस इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के द्वारा क्या किया गया है, अभी हाल ही में 75 गांवों में सांस्कृतिक मानचित्रण शुरू करने की घोषणा की गई है। दूसरा, यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसी को महुआ के नाम से जाना जाता है। यानी महुआ का मतलब हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसके मंत्री कौन हैं, हरदीप सिंह पुरी के द्वारा क्या किया गया है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 को लॉन्च किया गया। यहाँ पर देखिए मनसुख मंडाविया दिया हुआ, इस स्वास्थ्य मंत्री बना दिए गए हैं। तो मनसुख मंडाविया, तो अगर यहाँ हरदीप सिंह पुरी होता तब ये स्टेटमेंट सही हो जाता। ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, लेकिन इसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत, केवल एक सही होगा। तो इसका आंसर होगा ओनली 1। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा, व्हिच कंट्रीज रेसिंग ड्राइवर लुइस हैमिल्टन हैज ओन द F1 रशियन ग्रांड प्रिक्स 2021, यानी 2021 का अभी जो रशियन F1 ग्रांड प्रिक्स का आयोजन किया गया, इसको किसके द्वारा जीता गया है, तो इसको जीता गया है लुइस हैमिल्टन के द्वारा। लुइस हैमिल्टन एक प्रकार के ड्राइवर हैं। कहाँ के हैं, तो ब्रिटेन के हैं। क्या चलाते हैं, मर्सिडीज चलाते हैं। और ये किनको हराया है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किस देश के हैं, वैसे इसका आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन्होंने हराया है मैक्स वर्स्टापेन को। लिख दे रहे हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, मैक्स वर्स्टापेन को इन्होंने क्या किया है, हराया है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के ये है। अगला क्वेश्चन है, दो कथन दिए गए, सही कथन का चुनाव करना है। रिसेंटली वर्ल्ड में इन्वायरमेंटल हेल्थ डे, ये विश्व पर्यावरण दिवस मान के मत इसको काट दीजिएगा। ये वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे, यानी पर्यावरण कितना स्वस्थ है, स्वच्छ नहीं स्वस्थ कितना है, उसको मानव या प्राकृतिक कारणों से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमारा स्वास्थ्य, हम अपने स्वास्थ्य की जांच पड़ताल करते हैं, कोई बीमारी होती तुरंत उपचार करते हैं। तो इसी संबंध में जन जागरूकता लाने के लिए तथा पर्यावरण का संवर्धन, संरक्षण, अभिवर्धन करने के लिए क्या किया गया है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे मनाया जाता। और ये हर साल कब मनाया जाता है, 26 सितंबर को। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 26 सितंबर को हर साल वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे मनाया जाता। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया, PM मोदी एड्रेस्ड द 74th यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन न्यूयॉर्क। ये न्यूयॉर्क में तो हुई, मोदी ने संबोधित किया, लेकिन ये 74वीं ना हो करके कौन 76वीं थी। और 76वीं के जो अध्यक्ष हैं वो मालदीव के कौन हैं, तो ये अब्दुल्ला शाहिद साहब हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, अब्दुल्ला शाहिद को बनाया गया 76वीं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का अध्यक्ष चुना गया। तो यहाँ अगर 76 होता तब सही हो जाता। इस प्रकार ये क्या है, इस प्रकार ये सेकंड स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 हो जाएगा। अब आपको बताना है कि यूनाइटेड नेशंस की स्थापना, कल भी हमने रिपीट किया था कि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसीलिए हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत इसका संस्थापक सदस्य, फाउंडिंग मेंबर है, ये ध्यान रखिएगा, किसका, संयुक्त राष्ट्र संघ का।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिर बताना है कौन सही है, करेक्ट बताना है। पहला, नागा कुकम्बर ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड हैज बीन गिवन जीआई टैग, यानी जीआई टैग अभी नागालैंड का एक खीरा है, यानी इसी को स्वीट कुकम्बर के नाम से जाना जाता है। और स्वीट कुकम्बर एक तो हरे रंग का होता है, दूसरा इसका स्वाद क्या होता, मीठा होता, और तीसरा इसमें पोटेशियम की अधिकता होती है, इत्यादि की विशेषताओं से संपन्न। तो दोस्तों यहाँ पर पहला स्टेटमेंट, नागा कुकम्बर ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड हैज बीन गिवन जीआई टैग, बिल्कुल बात सही है। दूसरा, रिसेंटली देवव्रत मुखर्जी हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन फॉर 2021-22। 2021-22 के लिए देवव्रत मुखर्जी को चेयरमैन बनाया गया, और किसका, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का, यानी इसी को शॉर्टकट में एबीसी कहा जाता, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का देवव्रत को बनाया गया। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। अगर बात करें कि ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, तो इसकी स्थापना 1948 में की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ है, मुंबई है। एक काम क्या करता है, एक प्रकार की गैर लाभकारी संचालन लेखा परीक्षा संगठन है, जो भारत में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं सहित प्रमुख प्रकाशनों के प्रसार को सर्टिफाई करता है और उनका लेखा परीक्षण करता है। तो इस प्रकार इस यहाँ पर आंसर दोनों हो जाएगा। अगला पूछ रहा है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा, यहाँ पूछ रहा कि कौन सही नहीं है। दो स्टेटमेंट दिए गए। अकॉर्डिंग टू एशिया मनी 2021 पोल, आईसीआईसीआई बैंक इज द बेस्ट कंपनी इन इंडिया, यानी कि जो एशिया मनी 2021 का पोल हुआ उसमें आईसीआईसीआई बैंक बेस्ट कंपनी घोषित की गई, यहाँ गलत है, क्योंकि ये कौन है, HDFC बैंक है। कौन सी बैंक है दोस्तों, HDFC बैंक सबसे यानी बेस्ट उत्कृष्ट कंपनी घोषित की गई, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा पूछ रहा, पीयूष गोयल हैज लॉन्च्ड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एट नेशनल लेवल, तो दोस्तों यहाँ भी गलत है, क्योंकि ये वाणिज्य मंत्री हैं इस समय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इनके अंतर्गत है, और इसको लॉन्च किया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लॉन्च किया गया है मोदी जी के द्वारा। कब, 27 सितंबर को। इसमें हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट ये भी गलत है, स्टेटमेंट पहला भी गलत है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पूछ रहा कौन सही नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, गलत हैं। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, तो ये आपकी संस्था पूछी जा सकती है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास मंत्रालय, और दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। तो आपको बताते चलें, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ये कहाँ है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। तो अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इस नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा कितने यानी जो दिव्यांग जन हैं उनमें हुनर बाज अवार्ड से सम्मानित उनको किया गया। तो जो ये सम्मानित किया गया कितने 75, और ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा, तो यहाँ आपको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दे करके आपको गलत करवाया जा सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 75 लोगों को सम्मानित किया गया, हुनरबाज अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनकी जो दिव्यांगजन थे उनकी जो हुनर था, स्किल था, उसको सम्मानित किया गया। किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास मंत्रालय व नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के द्वारा। तो ये आज का रहा डिस्कशन। अब आते हैं योजना। तो कल हमने आपको योजना जो बताए थे कि आप तैयार करना, वो योजना आपको हमने कहा था, उसका नाम है श्यामा प्रसाद रुर्बन मिशन। श्यामा प्रसाद रुर्बन मिशन एक ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है, पहले ध्यान रखिएगा। अब श्यामा प्रसाद रुर्बन मिशन, यहाँ रुर्बन को हम लिख रहे हैं RURBAN, ये रुर्बन। सबसे पहले जरूरी होता है एग्जाम में क्या पूछा जाता है स्कीम से,
कब लॉन्च हुई, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च हुई, किसके स्थान पे आई है, उसकी फंडिंग कैसे होगी और उसमें मुख्य प्रावधान क्या हैं, ये सब प्रीलिम्स में पूछा जाता है। तो ये मिनिस्ट्री आपको पता चल गई होगी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा रर्बन श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन को लॉन्च किया गया। ऑप्शन की बात आती है तो जैसा कि हमने कल भी आपको बायोट्रिक याद करवाए थे, सन जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। कैसे? कल हमने कहा था कि गरीब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण मिशन आपका पूछा लिया जाए या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान, तो हमने कहा था कि जब मजदूर गरीब हो गए तो जो श्रमिक थे शहरों में काम करने गए थे वो गांव की ओर पलायन किए आ गए, तो उनके रोजगार का संकट शुरू हो गया और रोजगार का संकट आने से 2 जून की रोटी उनके लिए क्या हो गया, मुश्किल। तो आपने कोरिलेट किया था कि 2 जून, 2 हमने कहा था पीछे भी 0 लगा देना और अंत में भी 02 लिख के लगा देना। तो 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान शुरू किया गया था और कितने स्थानों पर शुरू किया गया था, 6 राज्यों में शुरू किया गया था। उसकी भी ट्रिक हमने कहा था बुमराह ओझा, यानी बिहार, उसके बाद यूपी, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आपका झारखंड। 6 राज्य आपको बाई ट्रिक आपको ये याद करवाए थे। और शुभारंभ इसका बिहार के तेलिहर बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहर नामक गांव से हुआ था और इसमें 116 जिलों को शामिल किया गया है, ये 6 राज्यों को, जिनमें 27 आकांक्षी जिले भी हमने आपको बताए थे और कहा था कि 12 विभिन्न मंत्रालयों विभागों के संयुक्त प्रयास से इस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। या ऐसे ही आज हम यहाँ देखते हैं कि रर्बन मिशन को हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, ऐसा याद करेंगे। तो आइए, ये RU 2 अक्षर रर्बन का 2 अक्षर उठा लीजिए RU, तो यहाँ पर U वाला ये उठाइए। U का जो कोडिंग होती है, यानी जैसे A लिखा ABC 1 2 3 4, वैसे आप U को लिखोगे तो U कितने नंबर पे आता दोस्तों? 21 नंबर पे। यू कितने पे आता? 21 नंबर पे। अब पहला वाला 21 लिख के और दूसरा ये 2 है, तो 2 का मतलब क्या हुआ? दूसरा महीना कौन आता? फरवरी। तो 21 फरवरी। अब सन कैसे लिखना? आर आता है 18 और आर में से जो ये हमने 21 लिखा है यही 2 घटा देना, तो 21 फरवरी 18 से 2 घटाओगे तो बचेगा 16। और आगे पता है कि अब कॉमन सेंस से भी आप सुन सकते हो, ये स्कीम यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन कब शुरू किया गया? 21 फरवरी 2016 को दोस्तों। अगर ऐसे आप माइंड में सेट कर लिए RU, रर्बन आपको लिख के आएगा, तुरंत आप चुटकियों में कर दोगे कि आपका अच्छा RU, U 21 पे आ रहा, 21 और 2 लग गया तो दूसरा महीना फरवरी होता है, तो यानी 21 फरवरी। उसके बाद सन कब है? तो आपका हमने कहा अगला अक्षर R उठा लो, 18 नंबर पे आ रहा था, 2 घटा दो, जो 2 अभी लिखे हो तो 16, यानी 21 फरवरी 2016 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन को लॉन्च किया जाता है। दूसरी बात, इसको किसके स्थान पर लाया गया था? तो एपीजे माननीय मिसाइल मैन व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का सपना था कि गांवों को भी स्मार्ट बनाया जाए शहरों की भांति, और उसके लिए 2003-4 में एक अभियान चला था जिसका नाम था पूरा। तो पूछता है, मेंस में भी क्वेश्चन IAS में पूछा जा चुका, ये पूरा क्या है? तो प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज, इसकी पूरा की फुल फॉर्म हम लिख दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। प्रोविजन ऑफ, यू से हो जाएगा अर्बन इमेनिटीज इन रूरल एरियाज। ए से आपका क्या हो जाएगा? इन रूरल एरियाज। ये पूरा की क्या है? फुल फॉर्म है। तो ये 2003 में इसका शुभारंभ किया गया था पूरा को, 2003-4 यानी 3 में इसको लाया गया था पूरा को, और ये पूरा के स्थान पर ही 2016 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन को लाया गया। किया क्या जाएगा? इसके अंतर्गत गांवों को स्मार्ट बनाया जाएगा और इसमें रर्बन क्लस्टर बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे दोस्तों? रर्बन क्लस्टर्स का निर्माण किया जाएगा और इस रर्बन क्लस्टर में 2 समूह बांटे गए। एक को कहा गया नॉन ट्राइबल, गैर जनजाति, और दूसरे को कहा गया ट्राइबल। यानी नॉन जनजाति का मतलब हुआ गैर जनजाति, नॉन ट्राइबल गैर जनजाति हुआ जनजाति। 2
भागों में बांट करके इसमें क्लस्टर बनाए जाएंगे। अब बात आती है जो क्लस्टर होगा, इसमें क्या होगा क्लस्टर? तो क्लस्टर माने होता है झुंड या समूह, और यहाँ कितने? तो ये 15 से लेकर के 20 गाँव को मिला करके यानी क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा। 15 से 20 गाँव का क्या होगा? समूह होगा, जिसकी यानी 15 से 20 गांव ऐसे शामिल किए जाएंगे और औसतन इनकी जो जनसंख्या होनी चाहिए वो 30 से लेकर के 40 लाख के बीच होनी चाहिए। तो 30 से 40 लाख वाले 15 से कितने? 15 से लेकर के 20 गांवों को एक समूह में मिला करके अर्बन क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा। और पूरे देश में दोस्तों शुरुआती स्तर पर ऐसे कितने? 300 अर्बन क्लस्टर बनाए जाने का दृढ़ संकल्प लिया गया है, यानी ये सुनिश्चित किया गया है। कितने? 300 इसमें ऐसे अर्बन क्लस्टर होंगे जिनमें 15 से 20 गांवों को शामिल किया जाएगा, जिनकी पॉपुलेशन 15 से 20 गांवों को आपस में मिलाओगे तो ये कितनी? 30 से 40 लाख के आसपास बैठती है। दोस्तों ये क्लस्टर्स होंगे ये भौगोलिक रूप से ग्राम पंचायत के साथ संलग्न होंगे और इनकी जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन ग्राम पंचायत जो इनकी अलग अलग 2 एरिया पर इनको अलग अलग आइडेंटिफाई किया गया है दोस्तों। तो उसको हम देख लेते हैं। एक आपका है कि अगर प्लेन व तटीय क्षेत्र है, प्लेन व कोस्टल एरिया है, प्लेन एंड कोस्टल एरिया, तो प्लेन एंड कोस्टल एरिया में ये बताया गया कि 25,000 से लेकर के कितना दोस्तों? तो 50,000 पॉपुलेशन होनी चाहिए। कितनी? 25,000 से लेकर 50,000 अगर प्लेन हुआ कोस्टल एरिया है, तथा अगर डेजर्ट है, हिली एरिया है, मरुस्थली है, पर्वतीय क्षेत्र है अथवा ट्राइबल एरिया है, तो इसमें डेजर्ट है, हिली है या फिर ट्राइबल है, तो यहाँ पॉपुलेशन जो बताई गई कितनी? 5,105,000 का ये 50,000 घटा दीजिएगा तो कितनी? 5,000 से लेकर के 15,000 पॉपुलेशन को इसमें शामिल किया गया है। तो ये आपका और लास्ट पॉइंट आपको ध्यान रखिएगा, बात आती है इसकी फंडिंग कैसे होगी। तो फंडिंग स्टेट व सेंट्रल दोनों मिलकर करेंगे, और जब मिलकर करते हैं तो उस स्कीम को क्या बोलते हैं? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो ये एक प्रकार की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये भी बात आप राइट डाउन कर लीजिएगा। तो ये आपका कौन सा मिशन पूरा हुआ? ये आपका श्यामा प्रसाद अर्बन मिशन पूरा हुआ। दूसरा स्कीम आज आपका, ये कल हमने आपको दिया था, और आज की स्कीम है वो है सांसद, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय ही चल रहा सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना सबसे पहले जो भारत के महानायक थे, जिसको लोकनायक कहा जाता है, वो यानी जयप्रकाश नारायण। अब आप नाम पता चल गया होगा, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण की जो जन्म तिथि है वह कब मनाई जाती है? 11 अक्टूबर को। तो 11 अक्टूबर को ही सांसद आदर्श ग्राम योजना लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्मतिथि पर 11 अक्टूबर 2014 को इसको शुरू किया गया था। कब? 11 अक्टूबर 2014 को इसको शुरू किया गया था। इसमें कहा गया कि 2019 तक 3 गांवों को आदर्श गांव के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। प्रत्येक सांसद क्या करेगा? यानी 2019 तक 3 आदर्श गांव के रूप में विकसित करेगा, और 2024 तक कितने? 5। 19 के आगे, 19 से 24 के बीच प्रत्येक वर्ष 1 गांव को आदर्श गांव निर्मित करेगा। अब बात आती है कि आदर्श गांव कैसे आदर्श होगा, क्या आदर्श होगा इसमें? तो ये आदर्श क्या होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसमें लैंगिक समानता पर बल दिया जाएगा। महिला और पुरुषों में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, तो लैंगिक समानता होगी। इस प्रकार यहाँ पर गांवों व उसकी जनता में लैंगिक समानता सुनिश्चित किया जाएगा। महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा,
महिलाओं को क्या किया जाएगा, महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा। दूसरा, सेल्फ डिपेंडेंसी पर प्रमुख जोर है इसमें, आत्मनिर्भरता या स्वनिर्भरता। तो इसमें सेल्फ डिपेंडेंसी यानी गांव में ही क्या किया जाएगा, आदर्श का मतलब हुआ वो आदर्श तब होगा जब गांव के लोगों को अपने ही गांव में समस्त प्रकार की सुविधाएं व जो उनकी ज़रूरतें आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सकेंगी। रोजगार से लेकर के अन्य जो दिनचर्या की ज़रूरतें हैं वो यहाँ पूरी की जा सकेंगी, तभी उनमें आत्मनिर्भरता आएगी। और ये आत्मनिर्भरता कैसे होगी, तो आपसी सहयोग से, आपसी आपसी सहयोग से, शांति से, मेल मिलाप से, सौहार्द भाव से सुनिश्चित किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात इसमें कम्युनिटी सर्विस पर प्रमुख रूप से बल दिया गया। सामुदायिक सेवा व संकल्प को क्या किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। यहाँ पर किस प्रकार की सुविधाएं होंगी, तो सभी के लिए शिक्षा की सुविधाएं होंगी, सभी के लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं होंगी। और ये सुविधाएं शिक्षा स्वास्थ्य कैसी होंगी, शिक्षा में भी ई साक्षरता, ई मेडिसिन यानी जिसे टेली मेडिसिन कहा जाता है, ये सब ई साक्षरता, ई लिटरेसी, टेली मेडिसिन, इन सबको इन आदर्श गांवों में सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा जो भी स्वास्थ्य सेवाएं होंगी वो आपकी क्वालिटेटिव होंगी। स्वास्थ्य व शिक्षा वाली जो सुविधाएं होंगी ये केवल मात्रात्मक नहीं होंगी, ये कैसी होंगी, क्वालिटेटिव होंगी। इसके अलावा गांव में जो कई प्रकार की वेक्टर जनित बीमारियां फैलती हैं उनको रोकने के लिए 100% वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण को सुनिश्चित किया जाएगा। 100% क्या किया जाएगा, जैसे गांव में बहुत सारी गर्भवती महिलाओं की यानी उनको संस्थागत डिलीवरी के समय उनको अस्पताल नहीं पहुंचाया जाता था जिससे उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो इसमें 100% यानी संस्थागत डिलीवरी को सुनिश्चित किया जाएगा। 100% संस्थागत डिलीवरी को सुनिश्चित किया जाएगा। शिशु व मातृ मृत्यु दर में भी कमी लाने की इसमें बात कही गई है, यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट व इसमें मात्र मैटरनल मोर्टेलिटी रेट दोनों को कम करने का संकल्प लिया गया है। इसके अलावा गांव में के बच्चे कुपोषित होते हैं तो बच्चों में कुपोषण की समस्या पर भी इसमें ध्यान दिया जाएगा, तो कुपोषण भी कम होगा, तभी तो एक आदर्श गांव बनेगा। और सबसे बढ़कर जो तृणमूल लोकतंत्र है, तृणमूल लोकतंत्र यानी ग्रास रूट डेमोक्रेसी कैसे स्ट्रांग होगी, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, जो पंचायतें हैं उनको न केवल मजबूत किया जाएगा, तो पंचायतों को मजबूत के साथ साथ उनमें ट्रांसपेरेंट भी बनाया जाएगा, हर एक की बात को सुनी जाएगी। तो इसमें क्या होगा, मजबूत व पारदर्शी पंचायतों का क्या होगा, गठन होगा। पंचायतें जो गठित हैं उनको मजबूत व पारदर्शी बनाया जाएगा। सबसे अच्छी बात, जो भी कोई स्टेप उठाना हुआ तो इसमें केवल सरकार, अभी तक क्या होता था, सरकार योजना बना देती थी, आम जनता के लिए क्या जरूरी नहीं है, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था। इस अप्रोच को सरकार आधारित दृष्टिकोण कहा जाता है, लेकिन इसमें क्या होगा, आम जनता की सहभागिता से क्या किया जाएगा, समाज आधारित दृष्टिकोण को अपनाया गया। समाज के लिए क्या हितकर है, ये समाज के लोगों से पूछ करके क्या किया जाएगा, या उनको डिसीजन प्रोसेस से लेकर हर एक प्रोसेस में, प्रक्रिया में शामिल करते हुए कोई कदम उठाया जाएगा। तो ये था आपका सांसद आदर्श ग्राम योजना। अब बात आती है, अगर कोई लोकसभा का सांसद है तो वह रोक लगाई गई कि अगर कोई महिला है तो अपने पति है तो वो अपनी पत्नी वाला जो गांव है, निर्वाचन क्षेत्र है, उनको छोड़ करके अन्य किसी भी वो अपने गांव यानी अपने जो कोई सांसद है तो उसका जो अपना गांव है या उसकी पत्नी का गांव, या फिर उसकी पत्नी सांसद है तो उसका पति या उसका खुद का गांव, इनको ये आदर्श गांव के रूप में गोद नहीं लेंगे। इसके अलावा अन्य जो भी उनका निर्वाचन क्षेत्र है, किसी भी गांव को वो गोद ले सकते हैं और आदर्श गांव के रूप में विकसित कर सकते हैं। इसके अलावा
अब बात का आती है राज्यसभा। तो राज्यसभा के सांसद अपने संबंधित राज्य के अंतर्गत आने वाले निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी गांव को गोद ले सकते हैं। इसके अलावा अब आया नामित सदस्य। नामित सदस्य पूरे भारत में कहीं पर भी किसी भी गांव को गोद ले सकते हैं। तो तीनों प्रकार के मेंबर हमने आपको समझा दिया। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो मोदी जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, ये किस गांव को गोद लिए हैं। वाराणसी में ये किस गांव को गोद लिए हुए हैं, उन गांवों को कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा। तो आज का डिस्कशन यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन जाते जाते आपको कल जो योजना तैयार करके आना है वो कौन है? स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन ये आपको तैयार करके आना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम है। अब लास्ट में पीछे की आप बताइए, कुछ स्कीम आपको याद करवाए थे, अगर याद हो तो आप बताइए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीछे हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने कहा था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, चूँकि किसानों को जागरूकता नहीं होती तो उनको बताने के लिए रेडियो बजा बजा के इनको बताना पड़ता। तो ये 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। एक साथ दो चीज़ें याद हो गई। तो 13 फरवरी 2016 को कौन? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया गया था। डिटेल में जानकारी पीछे वीडियो में हमने किसी वीडियो में डिस्कस किया है, उसमें आप जा कर के देख सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।